वो चीज़ें मेनली जो है वो किचन के साथ आती है। ये उनका ट्री हाउस है जहाँ पे वो खेलते रहते हैं। चलो कंफर्म कर लो कि वो रेंट के अंदर हीटिंग की प्राइस जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं। ये इलेक्ट्रिक स्टव और उसके नीचे का ये ओवन, तो अराउंड पर पर्सन जो कॉस्ट आएगी शेयरिंग की वो। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको अपने नए अपार्टमेंट का टूर कराऊंगा, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं किचनर से वाटरलू मूव हुआ हूँ। पहले मैं रहता था वो जगह भी 2 BHK अपार्टमेंट ही था, और अभी भी ये जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो 2 BHK अपार्टमेंट ही है। तो सबसे पहले आपको पूरा टूर करके दिखाऊंगा कि अपार्टमेंट कैसा होता है। जनरली 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं, और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड होती है। और सेकंड थिंग हम लोग ये बात करेंगे कि आज की डेट में अगर आप किसी अपार्टमेंट को लीज पे लेने जाते हो, 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK, तो उनका रेंट कितने तक जाता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी रहती है, जैसे यूटिलिटीज़ हो गया, हाइड्रो, हीटिंग, पार्किंग, इंश्योरेंस। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जो आप पहले नहीं सोचते। आपको लगता है कि ये बेस रेंट था, बट वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करके हम लोग आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है अगर आप एक अपार्टमेंट लीज पे लेते हो तो आपको चेक करनी रहती है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बेसिकली दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ये मेन एंट्रेंस है, और इससे अंदर जाके आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि मेरे को एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा और आपको समझने में इजी हो जाएगा। सो बेसिकली वहाँ से मैं एंटर हुआ था, और एंटर होते ही यहाँ पे ये इतना स्पेस है हॉल का। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आती है नहीं अपार्टमेंट के साथ। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें परचेज़ करी हुई है जो मेरी दोस्त है उसने। तो वहाँ पे एसी है, ये टीवी है, सोफ़ा है, टेबल है, ये सारा परचेज़ करी हुई थिंग है। एंड यहाँ पे ये बिल्ला है, इसका नाम एनिकेन है, अभी सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है थोड़ा। और एक दूसरा बिल्ला भी है उसके पास, वो अभी शायद तक बालकनी में बाहर घूम रहा होगा। तो ये उनका ट्री हाउस है जहाँ पे वो खेलते रहते हैं, और वहाँ पे वो खाना खाते हैं, उनका सामान वगैरह जो भी कैट फूड होता है वो। सो ये हॉल है, और वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक एसी है। तो कुछ अपार्टमेंट में जो हीटिंग जो है वो ऑलमोस्ट अपार्टमेंट में होती है, बट एयर कंडीशनिंग जो होता है वो अपार्टमेंट में कई बार नहीं होता है, तो वो आपको पर्सनली लगाना पड़ता है। वो हमने वहाँ पे ला के फिट करा हुआ है अभी। सो ये हॉल था। अब हॉल से जैसे ही यहाँ पे दूसरी साइड जाता है तो ये किचन आता है लेफ़्ट साइड में। सो आपको सबसे पहले किचन दिखा देता है। तो किचन जब कभी आप देखने जाओ तो दो चीज़ें मेनली जो है वो किचन के साथ आती है। एक है ये फ्रिज। सो ये फ्रिज इंक्लूडेड होता है जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट में जाओगे लीज लेने के लिए। और दूसरा होगा ये इलेक्ट्रिक स्टव, और उसके नीचे का ये ओवन। तो दो टाइप के स्टव होते हैं, एक ये जो है वो इलेक्ट्रिक वाला है, और दूसरा एक कॉइल वाला भी होता है, गोल गोल सा। सो ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है, और बाकी यूटेंसिल्स और वो सब अपना खुद का ही होता है। बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट, वार्डरोब्स और एक कप और ड्रॉअर, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी होती है। एंड यहाँ पे माइक्रोवेव जो था वो कुछ कुछ अपार्टमेंट में इंक्लूडेड होता है, बट हमने ये वाला परचेज़ करा हुआ है। और यहाँ पे ये शेड्यूल बना हुआ है पूरा कि खाना किस दिन कौन बनाएगा उसके हिसाब से, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो ज़्यादा खाना बनाने में। और यहाँ पे भगवान जी का सेटअप है थोड़ा सा, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। तो अभी किचन से बाहर जाते हैं बालकनी की तरफ। सो यहाँ से ही मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। तो जैसे ही यहाँ पे किचन से बाहर आते हैं तो ये बालकनी का एरिया है। मैं इतना वाइट कैसे हो गया? ओके, अभी नॉर्मल हूँ। सो ये यहाँ पे हमने एक सेटअप बिठाया हुआ है बैठने के लिए। तो वहाँ पे जो एंड होती है बालकनी, उसके बाहर जो है वो पड़ोसी वाले की बालकनी है, और ये जो जाली है उसके इस वाली हमारी है। सो यहाँ पे थोड़ा टेबल और चेयर्स का अरेंजमेंट है, और वो जो एसी है उसका पीछे का हिस्सा यहाँ पे। और इस साइड में यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है। और ये ऐसे ही नाटक कर रही है पढ़ने का, ये कुछ पढ़ नहीं रही थी वीडियो में देखने के लिए। तो जितनी भी चीज़ें जो घर में हैं, और जो बिल्ले थे वो इसके हैं, आरूसी के। और कितने साल से रह रही है तू इधर? 2 साल से रह रही हूँ। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये था बालकनी। अब चलते हैं अंदर। और ये जो है वो वार्डरोब है जहाँ पे सब सामान वगैरह, कपड़े और वो सब रखा हुआ है हमने। तो कुछ कुछ में बैग्स और एक्स्ट्रा सामान जितना भी इंडिया से लाए हुए हैं वो सब है। और ये वाला जो है उसमें वो क्या बोलते हैं, जो हीटिंग और जो वाटर सप्लाई के लिए कुछ एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो वो है स्टोरेज में। यहाँ पे जाते हैं तो ये साइड में जो है वो वॉशरूम है। अब ये 2 BHK अपार्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 रूम है। सबसे पहला रूम ये वाला है जो मास्टर बेडरूम है, या कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें
इतनी सी स्पेस है, तो यहाँ पे पूरा सेटअप है वर्क फ्रॉम होम का। जो मैं आपको दूसरा बिल्ला बोल रहा था वो ये रहा, इसका नाम योडा है, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा नींद में है, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही। तो ये वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है, और यहाँ पे एक डबल साइज़ का बेड है, और छोटा सा वहाँ पे वार्डरोब है जिसमें सामान और कपड़े रख सकते हैं। ये मिरर है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं सेम अनफर्निश होता है, तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करी हुई है हम लोगों ने। एंड यहाँ पे दूसरा रूम जो है, जो मास्टर बेडरूम के बाजू में, जो थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग अभी कुछ दिनों पहले ही मूव हुए, तो काफ़ी ज़्यादा सामान हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा तो इसकी भी स्पेस ऑलमोस्ट उतनी है कि 2 लोग आराम से सैर कर सकते हैं, और इसमें भी 2 लोग कर सकते हैं। और मैं जूम आउट करके इसलिए नहीं दिखा रहा रूम को, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पिक्सल्स या जो क्वालिटी है वो कम हो रही है, बट मेरे को इसमें तो आई गेस जूम आउट करके ही दिखाना पड़ेगा। सॉरी अगर क्वालिटी थोड़ी कम आ रही हो तो ये पूरा था किचन, वहाँ पे 2 रूम एंड हॉल, ये सोता हुआ हमारा भाई बंधु, और वहाँ पे मेन एंट्रेंस। ओके, सो अब बात कर लेते हैं यार कि रेंट क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप नई लीज लेने जा रहे हैं किसी अपार्टमेंट के अंदर, तो आपको उसके बारे में ध्यान रखना है, और प्राइस में कितने तक अराउंड में आपको मिल जाएगा हाल ही की डेट के अंदर। सो सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो अपार्टमेंट था उसकी लीज जो ली थी आरुषि ने, वो ली थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। सो हाल ही का जो हमारा रेंट है वो कंपैरेटिवली टोटली डिफरेंस है, क्योंकि ओंटारियो का एक लॉ होता है यहाँ पे टेनेंट बोर्ड का, कि 1 साल के अंदर अगर आप किसी जगह पे सेम जगह पे रह रहे हो तो आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो 2.5% से ज़्यादा 1 साल में उस प्रॉपर्टी का रेंट आपसे बढ़ा नहीं सकता। सो अगर इमेजिन करते हैं कि उसको अराउंड 1300 या 1400 में ये लीज पे मिला था, आज से 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी ज़्यादा कम चल रहे थे। सो अगर 2.5% भी गिने तो मेरे को लगता है $30-40-50 समथिंग कुछ होता होगा, और एडअप होते 2 साल में कितने $100 ज़्यादा हुआ होगा रेंट के अंदर। बट आज की डेट में जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, सो प्रॉपर्टीज़ के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप लेने जाओगे कहीं पे भी, तो 2 BHK मैं अभी जस्ट नेट पे भी सर्च कर रहा था जस्ट टू कंफर्म कि मेरा अंदाज़ा सही है। सो स्टार्टिंग जो रेंट है 2 BHK का वो है $2200, जो बेस रेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप सपोज़ करो यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करा कि आपको अपार्टमेंट सर्च कर रहे थे, आप देखने गए, उसने बताया कि $2200 रेंट है, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस उससे पूछने हैं, जो भी एजेंट या जो कोई भी कंपनी आपको वो अपार्टमेंट दिखा रही है, उससे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है हीटिंग का, कि आप जो कोई भी अपार्टमेंट अगर रेंट पे ले रहे हो तो वहाँ पे हीटिंग जो है वो रेंट में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि हीटिंग का जो बिल आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा विंटर के अंदर। मेरे कुछ जो दोस्त लोग थे उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया था, और उसका उन्होंने चेक नहीं कराया था कि हीटिंग उसमें इंक्लूडेड है रेंट में या नहीं है, तो उनको जो बिल आता है महीने का हीटिंग का वो कई बार $200-250-300 भी होता है। सो जस्ट मेक श्योर उससे पूछ लो, कंफर्म कर लो कि वो रेंट के अंदर हीटिंग की प्राइस जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। सेकेंड थिंग जो होता है वो होता है हाइड्रो। तो हाइड्रो यहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, जो हम इंडिया में बोलते हैं, तो उसको ये लोगों ने नाम दिया हुआ हाइड्रो का। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरली अपार्टमेंट्स में इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट एवरेज मैं गिनूँ तो मेरे को आज तक, मैं 2-2.5 साल से रह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि हमारा बिल $50 या $60 से ऊपर आता होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरी जो चीज़ है वो है वाटर बिल। सो यहाँ पे आजकल के डेट के अंदर अपार्टमेंट में वाटर बिल भी चार्ज करने लगे, कि जितना आप लोग पानी यूज़ करोगे उसका भी आपको बिल देंगे। बट वो भी अराउंड मेरे को लगता है वहाँ तक $50-60 अ मंथ समथिंग आता है। कुछ अपार्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, अगर इंक्लूडेड है तो बेस्ट थिंग है, अगर नहीं है तो $50-60 आप उसका एक्स्ट्रा गिन सकते हो। फोर्थ थिंग है जो है वाईफाई, क्योंकि वाईफाई के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, और अपार्टमेंट में जनरली रूम के अंदर आपके वाईफाई नहीं होता है, आपको खुद ही डलाना पड़ता है। तो हम जो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं वो बेल का है अभी, और पर मंथ का उसका अराउंड 65 या 70 समथिंग बिल आता है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है और सर्विस है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो ये जितनी भी कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो जितने भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगी इवेंचुअली। सो आपके हिस्से में कुछ छोटा सा पोर्शन ही आएगा उस चीज़ का। एंड ये 4 चीज़ों के अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो 5वीं चीज़ ये है कि पार्किंग। अपार्टमेंट्स में जनरली पार्किंग जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर आप पार्किंग ऐड करा रहे हो, आपके पास गाड़ी है, तो उसका जनरली 90 से लेकर $100 मिनिमम आपका चार्ज रहना रहता है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि इंश्योरेंस। आपका अगर इंश्योरेंस रेंट में इंक्लूडेड नहीं है, जो ऑफकोर्स नहीं होता है हर एक जगह पे ऑलमोस्ट,
तो आपको इंश्योरेंस जो है वो अलग से परचेज़ करना है। जब भी आप कोई भी चीज़ रेंट पर ले रहे हो, कोई भी जगह रेंट पे ले रहे हो, तो इंश्योरेंस डेफिनेटली परचेज़ करना, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और बाई चांस अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, घर के अंदर आग लग गई या फिर हो सकता है आपसे कोई चीज़ डैमेज हो गई बड़ी सी जिसकी कॉस्ट हो सकता है $5,000-10,000 थी, सो आपको पे करना रहता है इवेंचुअली। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको बोल रहा है कि ये चीज़ हम लोग कवर नहीं करते और वो आपके ऊपर डाल देगा कि नहीं ये आपको पे करना है, तो आपको मेक श्योर कि आपके पास इंश्योरेंस हो। आजकल मैंने देखा है कि जो अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड होते हैं वो आपको पहले से ही बोल देते हैं कि जब आप लीज पे जब मूव इन करोगे उससे पहले आपको इंश्योरेंस का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। सो इंश्योरेंस के भी अराउंड आई गेस मेरे हिसाब से $35-40 के समथिंग पर मंथ लगते हैं। सो जितनी भी कैलकुलेशन मिलाओगे आराम से आपका जो महीने का 2 BH का जो रेंट होगा वो 2,500-2,600 के समथिंग में पहुंच जाएगा। और इमेजिन करते हैं कि अगर 2 BH है और वहाँ पे 4 लोग शेयरिंग में रह रहे हैं 2x2 के हिसाब से, तो अराउंड पर पर्सन जो कॉस्ट आएगी शेयरिंग की वो 500 से लेके 550 के बीच में आ सकती है। और आप प्राइवेट लेने जाओगे तो आराम से आपको 800-900 समथिंग सारी चीज़ें मिला के पे करना हो सकता है। और डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी लोकेशन में और कौन सी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ये रेंट और सारी चीज़ें वेरी भी करती है। सो यही चीज़ें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी एक अपार्टमेंट रेंट करने के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।